दोस्तों आज हमारे पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है 2019 मॉडल। दोस्तों इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है ये आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इग्निशन को ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इग्निशन ऑन कर लिया और प्रॉब्लम इस गाड़ी में है, जो एबीएस लाइट देख रहे हो वो जा नहीं रहा है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये चला जाना चाहिए था, लेकिन ये जा नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, स्कैनर कनेक्ट कर चुका हूँ। देखिए देखते हैं, पहले उसको डायग्नोस करके देखते हैं। जाते हैं डायग्नोस में, फिर मारुति जाएंगे, सुजुकी और मेनू में जाएंगे स्विफ्ट डिज़ायर और जाएंगे इंडिया में स्विफ्ट। ओके, फिर से ओके, सिस्टम सिलेक्शन नहीं, हम बैक जाके ऑटोमेटिक स्कैन करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ फॉल्ट कोड आ रहा है, तो हम एबीएस में जाके स्कैन करते। तो देख सकते हैं एबीएस में ये फॉल्ट कारण डीटीसी में आ रहा है C1025 लेफ्ट फ्रंट ऑयल स्पीड सेंसर, और ये करंट डीटीसी में एक बार हम इसको क्लियर करके देखते हैं। तो देख सकते हैं ये कोड क्लियर भी नहीं हो रहा है, फेल्ड डीटीसी आ रहा है, करंट डीटीसी है। तो इसको एक बार चेक करते हैं, यहाँ एक बार ऑल क्लियर करके देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं बहुत कोड तो क्लियर हो चुका है, बाकी कोड यार बैग में बचा है। तो यार बैग में देखते हैं, यार बैग में भी बहुत सारा कोड है, लेकिन यार बैग में बाद में जाएंगे। यहाँ सीट बेल्ट का ये बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम एबीएस का कोड को क्लियर करते हैं। देखिए ये कोड फ्रंट लेफ्ट फ्रंट व्हील से स्पीड सेंसर, यहाँ भी एक बार क्लियर करके देखते हैं, क्लियर नहीं हो रहा है। और जाते हैं बैक और सेंसर के लोकेशन पे जाते हैं। इग्निशन कर लिया ऑफ, और देखिए सेंसर के लोकेशन पर आ चुका हूँ। ये सेंसर में एक बार खोल के भी चेक कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए ये लोकेशन, और ये सेंसर को निकाल के भी दिखाता हूँ। देखिए, और सेंसर को निकाल के उसका करंट चेक करते हैं, सेंसर में करंट आ रहा है कि नहीं। क्योंकि ये पहले भी एक किसी मैकेनिस्ट भाई ने काम किया है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ है। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये उसका कपलर को काट के जोड़ दिया था और सेंसर क्लीन करके लगाया, फिर भी ये सक्सेस नहीं हुआ है। तो अब हम सक्सेस करेंगे, और सबसे पहले सेंसर का जो करंट है वो चेक करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ कपलर रहता है दो तार वाला, ये किसी ने काट दिया है। तो दोनों निकल के हम उसका करंट चेक करते हैं। देखिए दोनों तारों में लगा के 200 DC में चेक करते हैं। इग्निशन का ऑन करिए। देखिए इग्निशन ऑन करने के बाद 10 से 12 वोल्ट आना चाहिए। इग्निशन ऑन करो, तो देख सकते हैं इग्निशन ऑन होने के बाद 10 वोल्ट आ रहा है। मतलब हमारा लाइन वायरिंग है वो सही है, बराबर करंट आ रहा है। प्रॉब्लम इसका जो सेंसर है उस सेंसर में प्रॉब्लम है। तो हम दूसरा सेंसर चेक करेंगे, नया सेंसर लगा के पहले चेक करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। और देखिए ये मारुति जेन्युइन पार्ट्स है, देख सकते हैं ये सेंसर मारुति जेन्युइन का है। देखिए ये ओरिजिनल सेंसर है, इसको लगा के हम चेक करेंगे। देखिए ये एकदम बराबर है।
दोनों सेंसर बराबर है। इस सेंसर को हम लगा के चेक करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो इस दोनों तारों में जोड़कर हम गाड़ी में लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो दोस्तों, ये हम टेपिंग कर लिया है और देखिए यह भी अच्छी तरह से फिटिंग कर लिया। तो देख सकते हैं यह फिट हो चुका है अच्छी तरह से। अब चलते हैं हम स्कैनर में, फॉल्ट कोड क्या आ रहा है देखते हैं। फॉल्ट कोड क्लियर हो रहा है कि नहीं ये देखते हैं। हम करते हैं इग्निशन को ऑन। इग्निशन ऑन हो चुका है और स्कैनर में क्या फॉल्ट कोड आ रहा है आप देखते हैं। जाते हैं ऑल मेनू में और स्विफ्ट डिजायर इंडिया, ओके ओके, सिस्टम सिलेक्शन, ABS, रीड ट्रैवल कोड। और देखिए दोस्तों, यह कोड हिस्ट्री में आ गया है। पहले ये कोड करंट DTC में था, अभी ये हिस्ट्री में आ गया है। मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये क्लियर करने के बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्लियर सक्सेसफुल। फिर से रीड ट्रैवल कोड, नो DTC, और कोई DTC नहीं है। और गाड़ी में एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और यह देखिए ABS का जो लाइट था पहले, ये लाइट चला गया है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, एक लाइट भी चला गया है गाड़ी में और कुछ नहीं है, सब लाइट चला गया है दोस्तों। मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।